जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9 में। हम लोग भाजपा के नियम पढ़ रहे थे, ठीक है। जो बेसिक भाजपा के नियम थे वो पढ़ चुके थे। आज जो है स्पेशल नियम है, जैसे 19, 29, 39, 59, 69, इधर 21, 31, 41, 51, 61, 71, ठीक है। यानी इधर संख्या में जीरो प्राप्त करने की ओर से एक कम होगा और इधर जीरो से एक ज़्यादा होगा, ठीक है। इस तरह में पढ़ना है, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते हैं। जैसे पहला क्या नियम है, 19 का नियम। इसमें ध्यान देना है कि हमें इसमें एक जोड़ना, जैसे 19 लिखा है, 19 में हम एक जोड़ेंगे, कितना आएगा 20। अब जो भी संख्या लिखी होगी उसके इकाई के अंक में 2 से गुणा करेंगे और यहाँ जोड़ा है ना, बस उसको जोड़ते चले जाएंगे और अंत में जो संख्या आएगी उसे हम भाग देंगे किससे, 19 से। अगर वो कटती है तो वो संख्या 19 से कटती है। जैसा कि पहला उदाहरण लेते हैं, पहली संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। पहली संख्या जैसे लिखते हैं 48 184, 48 184, ठीक है। अब इसे हमें चेक करना है कि ये 19 से कटती है या नहीं कटती है। तो हमें क्या बताया कि इधर कितना है 2, तो यहाँ इसको छोड़ एक अंक छोड़ दिया और इसमें 2 से गुणा करा तो चौको 8। अब इसको यहाँ क्या किया हमने, यहाँ जोड़ के लाए है ना, तो इसको जोड़ना है, पहले जोड़ना है। 8 8 16, 1 2, फिर 8, इधर कट्टा लगाया, फिर इसमें 2 से गुणा कराया, फिर इधर लिया कितना 12। अब इसको जोड़ा 4 9 4, अब इसमें फिर 2 से गुणा कराया, 2 से गुणा कर कितना आया चौको 8। अब इसमें फिर से जोड़ दिया, 8 9 17, 4 1 5। अब ये देखो 19 से कटता है, 19 का 57, ये संख्या कट जाती है, इसलिए संख्या 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार एक नंबर और देख लेते हैं, 462 462 859, ठीक है। अब इसे चेक कर लेते हैं, इसका इकाई कितना है 9, 9 में 2 से गुणा करा कितना आएगा 18, 18 इसमें लिख के जोड़ देते हैं, 8 5 13 3, 8 9 1 10 की 0, यहाँ से लगा कितना 1 3 आ जाएगा, यहाँ कितना है 46, ठीक है। इसके इकाई कितना है 3, 3 में 2 से गुणा कितना है 6, फिर इसको जोड़ दिया हमने कितना 6, फिर यहाँ 3, फिर 4 और 6, फिर यहाँ कटम लगा, कितने से गुणा कराना है 2 से, 2 छक्का 12, यहाँ जोड़ा कितना 5, फिर कितना आया 7, फिर 4, कट्टम लगाया, 2 से गुणा करा कितना 10, जोड़ दिया 57। अब 19 से 57 कटता है, ये संख्या कट जाएगी, ठीक है। यानी जो भी संख्या में चेक करना है उसमें हम जोड़ने के बाद इस तरफ कितना एक जीरो आना चाहिए। कितना जोड़ के, एक जोड़ के जीरो आया है। अगर जोड़ के आया है तो यहाँ संख्या गुणा कराने के बाद जोड़ देना है, ठीक है। ये जितनी संख्या है जोड़ने के बाद ही जीरो प्राप्त होगा, ठीक है। और जो जीरो को छोड़ जो अंक बचेगा उसका इकाई का अंक गुणा करके आगे जोड़ते चले आना, ठीक है। यही हमारा इसका नियम है, ठीक है। आगे हम नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर हमारा कौन सा होगा, 29। अगला नंबर क्या होगा 29। 29 के लिए हम देखते हैं, अगला नंबर 29 होगा। 29 के लिए क्या है, 29 + 1 तो कितना आएगा 30। यानी यहाँ 3 से गुणा करेंगे इकाई अंक में और फिर उसको आगे वाली संख्या में जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे लिखा हमने 62 64। अब इसमें कितने गुणा कराना है 3 से, 3 चौको 12, जोड़ दें 6 2 8, यहाँ कितना है 3, फिर कितना है 6, इधर से कटम लगाया, कितने से गुणा कराना है 3 से, 3 24, जोड़ दो, इसको कितना है 7, 6 2 8, ठीक है। इसका अब भाग देना तो भाग दे लो, एक बार है तो और कर लो, 7 3 21, 21 में जोड़ कितना आया 29, आ गई संख्या वही, ठीक है। वही संख्या मिल गई, 8 से कट गई, ठीक है। इसी 29 से पूर्णतः ये संख्या भाज्य हो जाएगी। इसका एक दूसरा नंबर भी ले लेते हैं, इसका एक दूसरा नंबर भी ले लेते हैं, 98 94 8, 98 94 8। क्या करना है, इकाई अंक में 3 से गुणा करना है, 3 24, फिर इसको जोड़ना है, 4 4 8, 9 2 11 1, 8 1 9, फिर ये 9, इसमें कट्टम लगाओ, फिर 3 से गुणा, 8 3 24, कितना आया 5, यहाँ कितना आएगा 9 2 11 गिरी 1, 9 1 10, इसमें कट्टम लगाओ, फिर 3 से गुणा करो, कितना आएगा 15, जोड़ कितना आया 6, यहाँ 1, यहाँ कितना आया 1, फिर इसमें कितने गुणा है 3 से गुणा करना है, 3 18, इसको जोड़ दो, कितना आएगा 8 1 9, यहाँ कितना है 2, कितना है 29, 29 आ गया, 29 से कटता है, ये संख्या 29 से कट जाएगी, ठीक है। यही नियम हमारा है कि यहाँ कितना कि 29 था, इसमें एक जोड़ा कितना है 30, यानी जीरो को छोड़कर जो भी अंक होता है उसका हम इकाई अंक में गुणा करके और आगे वाली संख्या में इसी प्रकार जोड़ते चले आते हैं। जब तक छोटी संख्या मिल जाती है वहीं हम रुक जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम अगले नंबर में चेक कर सकते हैं, 29 के बाद 39 भी कर सकते हैं, 39 छोड़ के हम 59 करते हैं, ठीक है। 59 और 69 पर हम चेक करते हैं। 59 के लिए क्या करेंगे हम, 59 में एक जोड़ेंगे, कितना आएगा 60, यानी 6 से गुणा करके और संख्या को जोड़ते चलाना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे 59 के लिए, 145 73, 145 73, ये एक नंबर है, हमें चेक करना है, ठीक है। कितने गुणा कराना है 6 से, 6 3 18, इसको क्या करना है जोड़ना, 8 7 15 5 6 और 1 हासिल 7, यहाँ कितना आएगा 14, फिर यहाँ कट्टा लगा, इसमें किससे गुणा कराना है 6 से, 6 5 30, जोड़ दो, कितना है 7 4 3 7 1, यहाँ कट्टा लगा, किससे गुणा है 6 6 7 42, जोड़ दिया, कितना है 7 2 9 4 1 5, कितना 59, 59 से चेक करना था, 59 आ गए, ठीक है। इस पर और सारे नंबर हैं, ये हमने आपको नियम बताया, ठीक है। इसको आप 2-3 बार देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, 59 में एक जोड़ दिया, कितना आया 60, यानी जो जीरो को छोड़कर अंक बचा है उसका इकाई में गुणा करना है और उसको आगे जोड़ते चले जाना है, ठीक है।
जोड़ा था इसलिए ये जोड़ना है, ठीक है, ध्यान रखना, जोड़ा था इसलिए जोड़ना है। आगे वाले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 69 के लिए हमें देखना है। अगला क्या है, 69। 59 देख चुके हैं, ठीक। इसको बना सकते हैं इसी प्रकार से, बड़ा नंबर हम ले रहे हैं क्योंकि अभी इधर भी बहुत सारे प्रश्न, ठीक। तो हम 69 के लिए देखते हैं। 69 के लिए क्या करेंगे, 69 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा 70। तो यहाँ 0 छोड़ कितना 7, यानी 7 से गुणा करना है और फिर इसको जोड़ देना। इसके लिए लिखते हैं 31,878, 31,878, ठीक है। इस नंबर को चेक करना है, ये संख्या 69 से भाज्य है या नहीं, ठीक है। तो क्या नियम है, इसमें कट्टा लगाया, कितने 7 से गुणा कराया 8, कितना है 8 7 56, जोड़ दो, 7 6 13 के 3, 8 5 13 14, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब फिर 3 में किससे गुणा कराना है हमें, 3 में किससे गुणा कराना है 7 से, 7 3 का 21, फिर क्या करना है जोड़ना है, 4 1 5, 2 2 4, यहाँ कितना 3, फिर इसमें क्या करना है 7 से गुणा करना, किसमें 5 में, 7 पना 35 5, ठीक है, 7 पना 35 5, 35 का 35 पूरा जोड़ देगा इसमें, ठीक है। अब इसको जोड़ लेना, कितना है 4 और 5 9, 3 3 6 9, कितना है 69। यहाँ 69 आ गया, या 69 आ गया, यानी ये संख्या 69 से पूरी तरह भाज्य है, ठीक है। ये कौन सी संख्या थी, जब हम जोड़कर 0 प्राप्त कर रहे थे, ठीक है। अब इधर ये नंबर क्या है, जब हम घटाकर 0 प्राप्त करेंगे, ठीक है, जब घटाने के बाद 0 प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या नियम होगा, जैसे 21 लिखा है, 21 में क्या करें, यहाँ 1 घटाएंगे तब 0 आएगा ना, यानी इधर 0 छोड़ देंगे, कितना बचा 2, यानी जो इकाई हम उसमें 2 से गुणा कराएंगे। अब यहाँ घटाने के बाद आए तो उस नंबर को घटाते चले आएंगे, ठीक है। घटाने से प्राप्त हुआ है तो क्या करेंगे, घटा देंगे नंबर को, ठीक है। और इधर हमें क्या करना था, +1 करके किया था, तो यहाँ संख्या जोड़ते थे हम, यहाँ संख्या जोड़ते थे, ठीक है। देखते हैं, जैसे इसका कोई पहला नंबर ले लेते हैं, जैसे लिखा इसका नंबर लिया हमने 11802, 21 के लिए हमने क्या लिया 11802, 11802। हमें क्या करना है, इकाई में 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा कितना है 4, अब क्या करना है घटाना है, यहाँ से ऐसे 10 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचा 7, यहाँ कितना बचा 1 1, फिर 2 से गुणा किया 2 का 12, यहाँ घटा दिया 5 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 बचा, ठीक है। अब देखो 21 से भाग जाएगा, 21 पंचे 105, यानी ये नंबर पूरी तरह से 21 से कट जाएगा, ठीक है। ये नंबर पूरी तरह 21 से कट जाएगा। इसी प्रकार दूसरा नंबर लेते हैं 19 19 4, इकाई में कितना 4, 2 से गुणा करो कितना आएगा 8, इसमें घटाना है, 9 में 8 जाएगा कितना बचा 1, 9 में 8 जाएगा कितना बचा 1, फिर अगला नंबर कितना है 1 और ये 19, फिर कट्टा लगाया, 2 से गुणा करा 2 कम 2, फिर घटा देंगे, 9 में 2 जाएगा कितना बचेगा, 11 में 2 जाएगा 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा 8, यहाँ 1, ठीक। अगला क्या करना है, इसमें 2 से गुणा कराना है, तो कितना है 18, घटा देंगे कितना आएगा 0। पहले बताया था या तो 0 0 आए या संख्या कोई गुणनखंड आए, तो संख्या पूरी तरह, यहाँ 21 से पूरी तरह संख्या, ये दोनों संख्याएं पूर्णतः 21 से कट जाती हैं, ठीक है। अगला नंबर कौन सा है हमारा, अगला नंबर हमारा है 31। कौन सा है 31। 31 में क्या करें -1 करें कितना मिलेगा 30, यानी यहाँ 3 से गुणा करके और संख्या से हमें क्या करना है घटाना है, ठीक है। इसके लिए नंबर लिखते हैं हम, क्या है 88 102, 88 102। इसमें कितने से गुणा करना है 3 से, 3 दूना 6 और फिर घटा देना है, 10 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ क्या बचा है 0 0 लिख दिया हमने, यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है 8, फिर क्या करेंगे 3 से गुणा कराना है, ठीक है। 3 से गुणा कराना कितना 3 को 12, फिर क्या करना है घटाना है, यहाँ 10 में 2 जाए कितना बचेगा 8, यहाँ 7 बचा है, 7 में 1 जाए कितना बचेगा 6, यहाँ कितना बचा 8, ठीक है। फिर से क्या करेंगे इसमें 3 से गुणा 3 24, 3 24, अब इसमें क्या करना है घटाना है, यहाँ घटाने कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 6। अब देखो 31 से ये कटता है कि नहीं कटता, 31 से 62 कट जाता है पूरी तरह, 31 दूना 62 हो जाता है, ठीक है, ये कट जाता है। इसका एक नंबर और देखते हैं 135 16, एक दूसरा नंबर देख लेते हैं हम इसका, 135 और 16, दूसरा नंबर है 135 और 16। इसे चेक करते हैं हम, क्या करेंगे 3 से गुणा, इकाई 3 18, फिर क्या करना है घटाना है, 11 में 8 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ बचा 4, 4 में 1 जाएगा बचेगा 3, यहाँ कितना है 3 3, ठीक है, कट्टा लगाया। फिर क्या करना है 3 से गुणा कराना है, यहाँ 3 3 का 9, फिर घटा देंगे, यहाँ 13 में 9 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 1। इसका एक बार और कर लें या फिर देखिए इसका 4 गुना लिखा है इसमें, ठीक है, 31 से भाग देंगे, 4 बार में पूरी तरह कट जाएगी, इसका मतलब ये भी संख्या पूरी तरह 31 से कट जाती है, ठीक है। अगला हमारा नंबर क्या है 41। अगला नंबर क्या है हमारा 41। अगला नंबर हमारा है 41, ठीक है। 41 के क्या है -1 करेंगे तब जाके 40 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब 0 छोड़ के 4 से गुणा करेंगे और फिर घटा देंगे, 4 से गुणा करेंगे फिर घटा देंगे। नंबर है 145 386, 145 386, ये हमें चेक करना है, ये हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे इसमें 4 से गुणा, 4 6 24, फिर से घटा देंगे, 4 से गुणा 4 6 24, घटाएंगे, 8 में 4 4, 3 में 2 1, फिर 5 4 1, कट्टा लगाया यहाँ। फिर क्या करना है 4 से गुणा 4 चौको 16, फिर घटाएंगे, यहाँ 11 में 6 जाएगा 5, कितना बचा है यहाँ 4, 4 में 1 जाएगा 3, यहाँ कितना बचा है 4, फिर 1, फिर क्या करना है 4 से गुणा, 4 पंचे 20, घटाना है, घटा दें 3 2 और 1।
अब इसका देखिए 3 गुना लिखा हुआ है, भाग देंगे इसमें 41 का, ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये संख्या पूरी तरह 41 से भाज्य, ये संख्या पूरी तरह 41 से भाज्य। अगला नंबर हमारा क्या है 51। 51 17 और 3 चेक कर सकते हैं, उसी सेम इसी प्रकार लगाना है। हम बड़े नंबरों पे फोकस करेंगे। ठीक है, बड़े नंबर कौन से 61 और 71, इन नंबरों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अगला नंबर हमारा 61 है। अगला नंबर 61। 61 में क्या है, माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 60, यानी यहाँ जीरो खत्म कितना बचा 6, यानी 6 से गुणा करेंगे और फिर उसको घटाते चले जाएंगे। ठीक है, 61 के लिए नंबर लिखते हैं। 61 के लिए हम एक नंबर लिख लेते हैं हम 16043। कितना 16043, 16043 यहाँ कटम लगाया, 6 से गुणा कराया, 6 त्रिका 18, फिर घटाएंगे, यहाँ से हासिल लेके यहाँ 14 में 8 जाएगा, कितना बचा 6, यहाँ बचा 9, 9 में 1 जाएगा 8, यहाँ से एक हासिल लेके कितना बचा 5 1। ठीक है, यहाँ लगाया कट्टम। ठीक, अब क्या करना है 6 से गुणा किसमें इकाई में, 36, इसमें घटा देंगे, 36 घटा देंगे कितना आएगा 2, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 1। अब ये देखिए इसका जस्ट डबल लिखा है। ठीक है, 61 का डबल 122 होता है। ठीक है, ये पूरी तरह, इसका मतलब ये संख्या 61 से भाज्य है, ये संख्या 61 से पूरी तरह भाज्य है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर कौन सा है 71। अगला नंबर हमारा क्या है 71। अगला नंबर हमारा 71। 71 माइनस 1 करें कितना 70, यानी यहाँ 7 से गुणा करके घटाना है, 7 से गुणा करके घटाना है। हमारा नंबर क्या है 245802, ये एक हम नंबर लिख लेते हैं 245802। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। क्या करें, यहाँ कट्टम लगाएंगे, 7 से गुणा करें, इसमें कितना 7 दूना 14, फिर इसको घटाते हैं 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 7 बचा, इसमें घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, फिर यहाँ कितना बचा 5 4 2, इसमें कट्टम लगाया। ठीक है, 6 से गुणा कर, इसमें 7 से 7 छंग 42, इसमें 42 घटाते हैं कितना आएगा 4, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 2। ठीक है, फिर कट्टम लगाया, फिर इसमें किससे गुणा 7 से, 7 चौको 28, यहाँ घटाएंगे कितना 11 मार जाएगा 3, यहाँ कितना बचा 3 में 2 1, यहाँ कितना बचा 2। अब ध्यान से देखो, ये इसका 3 गुना लिखा है। ठीक है, कितना लिखा है 3 गुना लिखा है इसका मतलब ये नंबर भी 71 से पूरी तरह भाज्य है। ठीक है, ये नंबर भी 71 से पूरी तरह भाज्य है। तो इनमें ध्यान देना है, ये वो नंबर थे जिनमें हम एक जोड़ के जीरो की ओर जा रहे थे। ठीक है, एक जोड़ने के बाद जीरो प्राप्त कर रहे थे, और इधर क्या एक घटाने के बाद जीरो प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, तो जब हम जोड़ के प्राप्त कर रहे थे तो जो नंबर जीरो को छोड़कर प्राप्त, उससे इकाई के अंक में गुणा करते हैं और फिर संख्या को जोड़ते हैं। और इधर क्या है, जब एक घटाते हैं तब संख्या जीरो प्राप्त होता है अंत में संख्या के, और जो जीरो को छोड़कर अंक होता है उसका गुणा करके संख्या में घटा के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ जोड़ के आते हैं, यहाँ घटा के आते हैं। ठीक, इसी प्रकार से ये नियम आपके समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब वो संख्या के जो दोहराव वाले रिपीटिशन वाले नंबर प्रश्न होते हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। जैसे 2 अंकों की कोई भी संख्या लिखी होती है 2 बार, 2 अंकों की कोई भी संख्या 2 बार लिखी होती है, 3 अंकों की कोई संख्या 2 बार लिखी होती है, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे संख्या AB सदैव भाज्य होगी, इस तरह के प्रश्न आते हैं, भाज्य होगी। ठीक है, इसका मतलब ये 17 लिख दिया हमने, 18 लिख दिया, या 31 लिख दिया, ये संख्या सदैव किससे भाज्य होंगी, सदैव किससे भाज्य होंगी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जैसे आते हैं तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या लिखा है। इसका मतलब है ये 10AB प्लस 10A प्लस 100B प्लस 1000A संख्या लिखना बताया था ना, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, किस तरह लिखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब हमें देखना है कि 1000A है और 10A, तो कितना हो जाएगा ये 1010A प्लस 100B ये है, एक B कितना हो जाएगा 100B, यहाँ से कितना काउंट मिलेगा 100B नहीं, यहाँ होगा 101B। ठीक है, 100B ये और B ये 101B, यहाँ से काउंट मिलेगा 101 कॉमन। ठीक है, 101 काउंट मिलेगा, तो यहाँ कितना बचेगा 10A प्लस यहाँ कितना मिलेगा B। अब ये 101 और ये क्या लिखा है 2 अंकों की संख्या AB, इसका मतलब 101 इंटू AB। अब इसका जब गुणा कराओगे तो फिर से वही संख्या मिल जाएगी। इसका मतलब कोई भी संख्या 2 अंकों की यदि 2 बार लिखी हुई है तो वह सदैव किससे भाज्य होगी 101 से भाज्य होगी। किससे भाज्य होगी 101 से भाज्य होगी। अच्छा, इसको ये यहाँ से नियम बनता है। ठीक है, यहाँ से ये नियम बनते हैं, ये 2 प्रकार की हो या 3 अंकों की संख्या कोई 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखी हो, तब भी यही नियम से हम उस संख्या बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें हल इस तरह नहीं करना है, हमें करना है क्या, जैसे ये लिखा है 17, इसके लिए लिखेंगे 1700 प्लस 17, यहाँ से 17 हमने ले लिया कॉमन, 17 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ कितना 100, यहाँ कितना बचा 1, तो 17 गुणते कितना आ जाएगा 101। तो सदैव किससे भाज्य होगी 101 से, सदैव किससे भाज्य होगी 101 से, यही हमारा इसका नियम है। ठीक है, अच्छा, ये एक तरीका इसका, ये 2 अंकों की संख्या है। अगर कोई संख्या 3 अंकों की लिखी हो, जैसे हम मान लेते हैं 217,
217। इसके लिए हो जाएगा जो नियम हमने यहाँ लगाया है सेम नियम यहाँ भी लगा देंगे। जैसे 217 कितने, यहाँ एक संख्या इसको छोड़ दो, बाकी तीन जो लगाओ प्लस 217, ठीक है, जोड़ देंगे तो ये तो मिल जाएगी संख्या हमको। यहाँ से हम कितना काम मिलेगा, 217 काम मिलेगा। यहाँ कितना बचेगा, 1000 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, 217 गुणते 1001, ये बचेगा। ठीक, तो यहाँ 2 अंकों की संख्या है और यहाँ 3 अंक है, यानी इसका मतलब ये ABC, ठीक है। जब भी कोई संख्या 3 अंकों की हो और वो 2 बार लिखी हुई हो तो किससे कटेगी, 1001 से। जब भी कोई संख्या 2 अंकों की हो और वह 2 बार लिखी हो तो वह सदैव किससे कटेगी, 101 से। ठीक, 101 3 अंकों की सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। अच्छा, ये संख्या किससे बनी है, ये संख्या 7, 11 और 13 से बनी है। ये कई बार अलग अलग पूछ सकता है, इससे कटेगी तो ये 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी, ठीक है। अच्छा, इन प्रश्नों के लिए अभी और भी नियम है, ठीक है, उसके लिए सूत्र हमें बनाना जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। इस टाइप के जब भी प्रश्न आए, जैसे ये लिखा है, इसके लिए एक ट्रिक हम बताते हैं आपको, ठीक है। AB, फिर ABC, फिर इसी प्रकार लिख जाए ABCD, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसमें क्या करना है हमको। सबसे पहले देखते हैं यहाँ संख्या कितनी बार लिखी है, जितनी बार संख्या लिखी उतनी बार 1 लिख दो, जितनी बार संख्या लिखी उतनी बार 1 लिख दो। फिर इसके बाद देखना संख्या में कितने अंक हैं, संख्या में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो उससे एक कम बार 0 बीच में लगा देते हैं, ठीक है। फिर ध्यान सुनो, जितनी बार संख्या लिखी है 2 अंकों की उतने 1 लिख देते हैं, और संख्या में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो उससे एक कम बार बीच में 0 लगा देते हैं। यही तो संख्या है, इसी से कटेगा 2 अंकों की संख्या, ठीक है, यही तो आया था। इसके पास आओ, यहाँ कितनी बार संख्या है, 2 बार, यानी यहाँ पर भी हम 2 बार लिख देते हैं, एक, ठीक है। 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखी है ना, तो 2 1 लिखा। अब इस संख्या में देखो कितने अंक हैं, 3, तो इससे एक कम बार 0 लगाते हैं बीच में, तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम 4 अंकों को देखते हैं, 4 अंकों की कोई संख्या अगर 2 बार रिपीट हो रही है तब हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इस संख्या में कितने अंक हैं, 4, इस संख्या में कितने अंक हैं, 4, तो इससे एक कम 1 2 3 0 लगा दें। ये संख्या इस प्रकार की जितनी संख्या होगी ये इससे कटेंगी, ठीक है, ये संख्या इससे भी कटेंगी, तो इसे ध्यान से देख लेना। इसमें इसी प्रकार के बनते हैं, यहाँ कुछ भी संख्या लिख सकता है, 316, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आते हैं वो इसी में आ जाते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं, इन्हें आप लोग देख लेना ध्यान से, ठीक है। ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर है हमारा, कई बार संख्या मिल जाती है AB, इस रूप में कोई संख्या मिले, जैसे 15, 15, 15, ये संख्या सदैव किससे भाज्य होगी, ये संख्याएं सदैव किससे भाज्य होंगी, सदैव किससे भाज्य होंगी, ठीक है। इनमें क्या करना है, अभी हमने बताया कि इसमें कितने अंक लिखे हैं, कितने 2 अंकों की संख्या कितनी बार लिखी है, 3 बार लिखी है, तो इसका मतलब यहाँ हमको 1 लिखना है, यहाँ भी 1 लिखना है, यहाँ भी 1 लिखना है। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, कितने अंक हैं, 2 अंक, तो उससे एक कम बार 0 लगाना है, और यहाँ भी एक बार कम है, यहाँ भी 0 लगा दिया, तो सदैव किससे संख्या भाज्य होगी, ये संख्या सदैव किससे भाज्य होगी, AB, इसका मतलब ये लिखी हुई AB गुणते 10101, ये संख्या सदैव इससे का कितने, इससे का 10101 से सदैव भाज्य होगी। जब 2 अंकों की संख्या कोई 3 बार लिखी होगी, ठीक है, तो अभी जो नियम बता उसी के हिसाब से, ठीक है। और ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको, इस संख्या को लिख सकते हैं 15 × 1 10 10 1, ये लिख सकते हैं। और ये संख्या जो है, ये संख्या सदैव 3 7 13 और 37 से भाज्य होंगी, ठीक है। क्या मतलब है, 10 10 1, ये संख्या सदैव 3 7 13 37 से भाज्य होगी, यानी ये संख्या भाज्य होगी, और ये संख्या इसके अंदर है, ये भी संख्या इससे भाज्य हो जाएंगी, ठीक है, ये इसी संख्या इससे भाज्य हो जाएंगी, ये हमें ध्यान रखना है। एक नियम और बचता है लास्ट में, यदि कोई संख्या में कोई अंक 6 बार या 6 का गुणज बार आता है, तो वह संख्या सदैव 3 7 11 13 37 से भाज्य होगी। इसका मतलब क्या है कि कोई संख्या में कोई अंक 6 बार आ जाए, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर
3 3 3 3 3 3, ये 6 बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6। ये संख्या जो है 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से पूरी तरह भाज्य हो जाएगी। ठीक है, 6 बार आए या 12 बार आ जाए या 18 बार आ जाए या 24 बार आ जाए, यानी 6 के पहाड़ा में वो संख्या आती हो। ठीक है, यानी 3 की जगह कोई भी संख्या, यहाँ 3 आया है, यहाँ 7 आ जाए 6 बार। ठीक है, 7 आ जाए 6 बार, ये भी संख्या इससे पूरी तरह भाज्य होती है। ठीक है दोस्तों, आज जो इस क्लास में हम लोगों ने नियम पढ़े ये थोड़ा सा अच्छे प्रश्न थे रेलवे के लिए, विशेषकर ग्रुप डी के लिए। ठीक है, आप लोग इन्हें ध्यान से देख लेना, अगर एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखिए। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक भी करिए और दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है।